हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 181 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 181 जो क्वेश्चन है, यदि एक कॉन्टैक्टर मीन्स कि 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकल्पित है और उसे 220 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा। कॉइल्स में से बहुत अधिक करंट प्रवाहित होगा और वह नष्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है। कॉइल में से कम करंट प्रवाहित होगा और कंडक्टर जो है का कार्य सुनिश्चित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, कॉइल वही करंट लेगी। ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टर जो अच्छा कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि एक कंडक्टर 220 वोल्ट डीसी के लिए अभिकल्पित है और उसे 220 वोल्ट जो वो एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है तो कॉइलों में से कम धारा प्रवाहित होगा और कंडक्टर का कार्य जो सुनिश्चित नहीं होगा। मीन्स कि किसी कंडक्टर को 220 वोल्ट जो वो डीसी जगह वो है उसको एसी सप्लाई दी जाती है तो क्या हो जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो जो 182 जो क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ पे आरोपित वोल्टेज का अधिकतम मान होगा। तो फ्रेंड्स, अधिकतम मान कितना होगा, इसमें जो दो क्वेश्चन जो वो पैरेलल में लगे हैं तो इसका जो टोटल मान आएगा वो आएगा 50 वोल्ट, क्योंकि फ्रेंड्स पैरेलल में हमेशा वोल्टेज जो वो सेम रहती है। 50 माइक्रोफैरेड टू 50 वोल्ट इज इक्वल टू 50 माइक्रोफैरेड पॉन में 50 वोल्ट। तो इस राइट जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 183 क्वेश्चन, यदि पी टी इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति तथा पी ए इज इक्वल टू आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक मीन्स की पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा। तो इसके जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पावर फैक्टर इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति अपॉन में आभासी शक्ति मीन्स की P1 अपॉन में पी ए मीन्स की पी टी अपॉन में पी ए। तो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल से क्वेश्चन थे आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 184 क्वेश्चन भी सिंपल से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि पी ए इज इक्वल टू आभासी शक्ति, पी टी इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति एवं पी आर इज इक्वल टू प्रतिघात शक्ति रिएक्टिव पावर है। तो इसमें जो ये तो एब्रिवेशन दिए हैं उनका मतलब जो है ये है। तो कौन सा इसका सही आएगा, तो सही जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, पी ए इज इक्वल टू अंडर पी टी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो इसमें पी ए जो है आभासी शक्ति और पी टी जो है वो वास्तविक शक्ति और पी आर जो है वो प्रतिघाती शक्ति मीन्स की रिएक्टिव पावर। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है 185 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है तो कौन सी विद्युत शक्ति उसमें में परिवर्तित होती है, प्रतिघाती शक्ति, स्थानांतरण शक्ति, आभासी शक्ति या वास्तविक शक्ति। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, इसका जो प्रवाहित होती है उसमें प्रभावित होती है वो होती है वास्तविक शक्ति मीन्स की पीटी। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है तो वास्तविक शक्ति उसमें में परिवर्तित होती है। एसी परिपथ में शक्ति व्यय केवल वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल पर ही निर्भर करता है। अतः मीन्स की वास्तविक शक्ति इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय कोस फाई मीन्स की वी आई कोस फाई को एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, घरेलू बिजली आपूर्ति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आपूर्ति कितनी है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें जो 50 हर्ट्ज और अन्य देशों में जो है वो 60 हर्ट्ज जो यूज़ को की जाती है। फ्रीक्वेंसी में इसकी 1 अपॉन में सेकंड मीन्स की घरेलू बिजली आपूर्ति प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बढ़ती जो 50 हर्ट्ज होती है। भारत में चाहे संचारण हो या वितरण या सर्विस मेन या घरेलू आपूर्ति, हर जगह एसी की सप्लाई जो 50 हर्ट्ज ही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर v है, क्यू और बेस को प्रथम बिंदु में से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य w का मान हो गया। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, w इज इक्वल टू क्यू वी मीन्स की ऑप्शन नंबर सी। तो मैं बता देता हूँ, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर v है, क्यू आवेश को प्रथम बिंदु में से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को w का मान जो क्यू वी होगा मीन्स की कार्य इज इक्वल टू आवेश मल्टीप्लाई बाय विभवांतर और आवेश जो है इज इक्वल टू धारा मल्टीप्लाई बाय विभवांतर। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित से किस धातु का बना हुआ है। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन जो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो वो 34
100 जो 8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अर्थात यह अधिक समय तक बिना टूटे या बिना पिघले रह सकता है, इस कारण फिलामेंट के रूप में इसको उपयोग जो वो किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है 189 क्वेश्चन। किसी उपभोक्ता का संबंध लोड 2 किलोवाट है तथा उसकी अधिकतम मांग जो 1.5 किलोवाट है। उपभोक्ता का लोड गुणांक कितना होगा? तो अधिकतम मांग अपॉन में संयोजित मान, तो 1.5 अपॉन में 2 किलोवाट तो इज इक्वल टू 0.75 मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। भार गुणांक का मान सदैव जो वो 1 से कम होता है। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट जो बराबर होता है 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। यदि अंत में 1 कूलम आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान भी 1 वोल्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।